तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं। तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी से जो संगीत में उसने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चलिए मिलते हैं देवाश्री। नमस्कार देवाश्री जी। नमस्ते सर। देवाश्री, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका संगीत का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, छोटे से इंटरव्यू से आ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आप अपना परिचय दें। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी सर, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम देवाश्री है। मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रभात हरियाणन है और मम्मी का नाम मिसेस गिरा, और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। आपके पापा और मम्मी का प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं? मेरे पापा PCS ऑफिसर है, फूड इंस्पेक्टर, और मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। देवाश्री, आपने जो एजुकेशन आप ले रही हैं वो कहाँ से ले रही हैं और कहाँ तक आपकी पढ़ाई अब तक हुई है? मैं आर कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ रही हूँ और अभी 11th क्लास में हूँ, और मैंने अभी 10th पास किया। 10th में मेरे 93% आए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। देवाश्री, आप हमें ये बताइए कि आपके संगीत की फील्ड में आपका रुझान कैसे आया और कब से आया? मैं 4 साल से संगीत सीख रही हूँ और मेरे पापा को गाने का बहुत शौक है, तो उनको सुनते सुनते मुझे भी गाने का बहुत शौक हो गया। तो ऐसा कोई गाना जो आपके पापा के साथ आप गाती हैं या पापा को भी पसंद है, आप उसकी 2 लाइनें गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। जी सर। आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ। भूले से फसाने हैं, समय से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां। मैं लापता तू लापता, होशो हवा है लापता। बहुत खूब। देवाश्री, आप संगीत में जो आप अभी इतनी पारंगत हुई हैं, तो आपके असल गुरु कौन हैं? मेरे गुरुजी का नाम श्री समीर भालेराव जी है और मैं उनसे 4 साल से संगीत सीख रही हूँ, और मुझे उनसे बहुत अच्छा संगीत सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। अभी आप 10th पास करके 11th में आई हैं, जी। तो संगीत के लिए समय निकालना आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कठिनाई वाला मुद्दा रहता होगा। कैसे मैनेज करती हैं? जी सर, संगीत से तो बहुत प्यार है, तो उसके लिए समय निकालना ये तो कोई बात ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी संगीत से जुड़े हैं, तो संगीत तो गाना होते ही रहता है। और पढ़ाई भी, मुझे डिग्री कॉलेज में टीचर बनना है, तो पढ़ाई भी प्रॉपर करती हूँ और संगीत भी। तो आप हमें ये बताइए कि अब तक आपके क्या मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स है, कहाँ कहाँ आप सम्मानित हुई या पुरस्कार से आप नवाजी गई? जी सर, मैं वॉइस ऑफ बुंदेलखंड में विनर रही हूँ, और सारेगामापा जो रियलिटी शो है उसमें मैं स्टूडियो राउंड तक पहुँची हूँ। टॉप 30 हुई हूँ, टॉप 10 में नहीं हो पाई। और संगीत नाटक अकादमी में मैं लखनऊ में मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, और निनाद आगरा कंपटीशन में मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और प्रभु श्री रामलाल जो हमारे झांसी में होता है हर वर्ष उनका कार्यक्रम होता है। जी, हर वर्ष होता है, उसमें मैं प्रथम आती हूँ हर साल।
और झांसी के महोत्सव में भी कभी आपने शिरकत की है? जी सर, हर साल वो लोग इनवाइट करते हैं तो वहाँ पे सोलो परफॉर्मेंस करती हूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं। तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। बहुत खूब। आपकी मीठी आवाज़ से आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत सारी बधाई हैं आपको। अच्छा देवा, इसके अलावा आपके और क्या शौक है म्यूजिक के अलावा? सर मुझे स्केचिंग करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है, और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, और गाने सुनना बहुत पसंद है। आपके जो गुरु का आपने नाम लिया, आदरणीय भाले राव जी, उनको आपकी कौन सी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब लगती है, उसको भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जो आपसे वो बार बार कहते हो कि वो सुनाओ गाना या जो भी कुछ हो। कोई गाना की कोई पंक्ति सुनाओ। रफ्ता 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 वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बात को देवा, आपके जो आपने शौक बताया बैडमिंटन भी आपको है, तो इसके लिए आप कब समय निकाल पाती हैं? क्योंकि संगीत भी है, पढ़ाई भी है, और पेंटिंग का भी आपके हुनर है। असल में मेरी मम्मी बैडमिंटन खेलती हैं और उन्हें वो बैडमिंटन में चैम्पियन रही हैं, तो वो चाहती थी कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूं। पर मैं सीखती थी बैडमिंटन कुछ साल पहले, पर मेरा म्यूज़िक में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी ये माना जाए कि आपके मम्मी पापा दोनों का अलग अलग रुझान है, एक का म्यूजिक में है, एक का खेल में, तो उनका सम्मिश्रण देवाश्री है। जी बिल्कुल। देवा, आपकी जो संगीत की यात्रा है उसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आया जब आप परफॉर्म करने गई स्टेज पे? कुछ याद आती है कोई घटना जो आपको आज भी भुलाए नहीं भूलती है? कहीं आपने स्टेज पे प्रोग्राम करके जब आई हो तो दर्शकों की तालियों से आप गदगद हो गई हो, ऐसा कुछ सबको याद आता है? हाँ, मैं जिसमें विनर रही हूँ वॉइस ऑफ बुंदेलखंड, वहाँ पे मैंने गाया था तो ऑडियंस एकदम झूम उठी थी। तो उसमें मैंने गाए थे गाने, तो ऑडियंस को बहुत पसंद आए, सबने बहुत तालियां बजाई, सबने बहुत प्रोत्साहन किया। जी, तो मैं चाहूँगा उसका भी एक नमूना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। क्या गाया था आपने वहाँ जिस पर लोग झूम गए थे? मैंने आशा भोसले जी का सॉन्ग गाया था, पिया तू अब तो आजा। हाँ, तो वो उसकी 2 लाइनें सुनाइए। सर अभी याद नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा गाना उसके विकल्प में सुना दीजिए। जी सर। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर
बात करते हैं आपके परिवार से। आपके परिवार में यानी मम्मी पापा को जो बहुत आपका गाया हुआ गाना पसंद है, उसको भी दोहराइए आप, जो मम्मी को भी अच्छा लगता हो या पापा को भी अच्छा लगता हो, जो आमतौर पे आप उनको शेयर करती हो। आवाज़ आवाज़ दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए, आवाज़ दो हमको, हम खो गए। जब आपका संगीत में इतना शानदार रुझान है, तो फिर आप इसको क्या आने वाले कल में कैरियर के रूप में भी ले सकती हैं? क्योंकि आपने अभी बातचीत के दौरान बताया कि आपकी ख्वाहिश किसी कॉलेज में प्रोफेसर या शिक्षक बनने की है, तो कैसे होगा? जी सर, मेरा गोल यही है कि मैं टीचर की ही मैं म्यूज़िक की ही टीचर बनूं डिग्री कॉलेज में, और इसलिए मैंने अपने स्कूल में म्यूज़िक एक सब्जेक्ट के तौर पर भी लिया है, जिसमें अभी 10th में मेरे म्यूज़िक में 100 में से 96 मार्क्स भी आए। तो और मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं ऐसे रियलिटी शो जैसे सारेगामापा और इंडियन आइडल में जाऊँ, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि आप बुंदेलखंड में रहती हैं, बुंदेलखंड की बात की है, मैंने शुरू में उल्लेख भी किया कि आप बुंदेली बेटी हैं। बुंदेलखंड के लिए आपने कभी सोचा कि हमारे इस कल्चर के लिए भी आपको कुछ गाना चाहिए, या गाया है आपने? कुछ भी नहीं गाया? तो आने वाले कल में क्या हम लोग उम्मीद रखें कि आप इस मुद्दे पे भी सोचेंगी और गाने की कोशिश करेंगी? जी सर, बिल्कुल। देवा, आपके अपने जो इंस्पिरेशन देने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे आपके गुरुजी हैं, इसके अलावा आपने बताया स्कूल में भी आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, म्यूजिक में आपने अच्छे नंबर पाए हैं, तो किन की वजह से आपका प्रगति हुई, ग्रो हुई आप? मेरे जो गुरु हैं श्री समीर भालेराव जी, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, और उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं वो, और मैं शास्त्रीय संगीत में भी आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अलवर राजस्थान में 2य स्थान प्राप्त किया है शास्त्रीय संगीत में। इसके अलावा स्कूल में कोई शिक्षिका आपको प्रमोट करती हैं, प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने की? जी सर, मिसेस वंदना गुप्ता मैम है, वो मुझे म्यूज़िक में बहुत सपोर्ट करती हैं, और जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो उसमें मैं सोलो परफॉर्मेंस भी होती है मेरी अलग से। आपने लोकल में कुछ बहुत अन्य संस्थाओं के द्वारा भी आप की भागीदारी रही है, जैसे दीपांजलि में भी आपने भाग लिया था। जी सर। तो उन सब में आपने क्या परफॉर्म किया था? सर, मैंने भजन परफॉर्म किए हैं, गज़ल और शास्त्रीय संगीत। तो हम चाहेंगे सबका 2-2 लाइन में आप उसका नमूना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। एक भजन का टुकड़ा सुनाएं कोई सा? नहीं याद आ रहा? काहे तू मनवा करे उदास, काहे तू मनवा करे उदास, साईं तो देते सबका साथ, साईं तो देते सबका साथ, उस पर ना विपदा आए, जिसके सर पर साईं का हाथ, काहे तू
चलते चलते मैं एक और आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आपका फेवरेट गाना हो, जो आपको सब आपसे सुनने की ख्वाहिश रखते हो, उसकी भी 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। सोचेंगे तुम्हें प्यार, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में बसाया तुमको, ख्वाबों में सजाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, नींदों में सजाया तुमको, मिलोगे कहीं तुम हमको कभी ना कभी, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। लाजवाब। तो ये थी देवाश्री, जो अपनी म्यूजिकल यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शिद्दत से शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए देवा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद बहुत। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।